हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी चैप्टर 10 संसार पुस्तक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को चैप्टर 10 संसार पुस्तक है, इसे कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की ओर, उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुम्हें हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें एक दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उसे एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। यानी कि इसमें जो लेखक है वो कहते हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सारी बातें करा करती हो और मैं उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ, तो हम लोग की जैसे पहले बात होती थी अब वैसी बातचीत नहीं हो पा रही है। और इन्होंने ये इरादा करा है कि अब वो कभी कभी तो उन्हें तुमको दुनिया के छोटे बड़े देशों के बारे में भी बताएंगे और छोटी छोटी कथाएं भी लिखा करेंगे। तो जो हिंदुस्तान है और जो इंग्लैंड है, इनका जो इतिहास में पढ़ा है कि जो कि इंग्लैंड है वो खाली केवल सा एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश। फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा, अगर तुम्हें फिर भी वो एक दुनिया का छोटा सा हिस्सा है, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर तुम्हें जानना है तो उसे हर एक चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे कि इंग्लैंड एक दुनिया का छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान बहुत बड़ा, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा है दुनिया का, फिर भी वो छोटा सा एक हिस्सा है, तो उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। और कुछ हाल जानने और तुम्हें दुनिया का हाल जानने का शौक भी है, तो तुम देशों का और उन सब जातियों का जो उनमें बसी हुई हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा और उन्हें जानना पड़ेगा जिसमें तुम पैदा हुई हो, और खाली उसी देश का नहीं। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। यानी कि जो लेखक है फिर कहते हैं, मुझे ये मालूम है कि हम लोग इस छोटे छोटे खत में कुछ ज़्यादा बड़ी बातें नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें ज़्यादा बड़ी बातें बात नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये आशा है कि थोड़ी थोड़ी बात तुम पढ़ कर के भी तुम मेरी जो बातें हैं उनको समझ सकोगी कि जो दुनिया है उनमें जो एक तरफ दुनिया है और दूसरी तरफ उस दुनिया में आबाद हुए लोग, हमारे भाई बहन। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। यानी कि फिर जो लेखक है वो कहते हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और दुनिया के आदमियों का हाल इन मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, और जितना मतलब कि जितना आनंद तुम्हें तब पढ़ने में आएगा वो किसी भी उपन्यास में नहीं मिलेगा। और तुम जानती ही हो कि जो धरती वो हमारी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और इसमें जो इंसान है वो बहुत दिनों तक इसमें कोई इंसान नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल
करना भी मुश्किल है। जब यहाँ कुछ न था, लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। यानी कि फिर लेखक कहते हैं कि जो किसी भी उपन्यास में तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा, और हमारी धरती और लाखों करोड़ साल भी पुरानी है। और यहाँ पे आदमियों सिर्फ नहीं रहते थे, यहाँ पहले जानवर भी रहा करते थे आदमियों से पहले। ऐसा समय धरती पर कोई जानदार चीज भी नहीं था। और कुछ वैज्ञानिकों ने ये कहा है, मतलब कि कुछ वैज्ञानिकों ने और विद्वानों ने कहा है कि उनके बारे में कुछ सोचा, रिसर्च करी और बोला कि जो हमारी धरती थी पहले, वो काफ़ी गर्म थी और यहाँ पे कोई भी जानदार जीव नहीं रहता। जानदार मतलब कि किसी भी जीव में जान हो, वो इसमें नहीं रहता था। और उन्हें बताते थे कि यहाँ पर इन जो विद्वानों हैं, इनकी बात ऐसे सच है कि जैसे पहाड़ है, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, इनको गौर से देखो तो ऐसा मालूम होता है कि ऐसा ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था। किताबें कौन लिखता, तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे-बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताबों से होती हैं। यह पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़े। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है कि एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। यानी कि जो इतिहास की कहानी है, तुम इतिहास की कहानी जब किताबें पढ़ोगी, तभी तुम्हें मालूम होगा कि क्या यहाँ पे कैसा क्या होता होगा। लेकिन जो पुराने ज़माने में जब आदमी पैदा ही नहीं होता था, तो वहाँ पे किताबें कैसे लिखी जा सकती थी? तो अब ज़माने के साथ मालूम होता है कि यह नहीं कि हम बैठे-बैठे हर एक बात सोच निकालें। यानी कि संसार के साथ आगे चलते-चलते हमें यह मालूम होता है कि हम सब बैठे-बैठे ही सोच निकालें। और बड़े मज़े की बात ये होती है, क्योंकि जो हमें चीज़ चाहते हैं वो हमें सुंदर परियों की कहानी गढ़ देती। यानी कि जो चीज़ हम लोग को चाहते सोच लेते और वो सुंदर परियों की कहानी गढ़ देते। यानी जैसी चीज़ हम लोग को चाहिए होती, वैसी चीज़ सुंदर परियों की कहानी में गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? यानी जो कहानी किसी को बिना दिखाए गढ़ ली जाए, वो ठीक हो ही नहीं सकती है। लेकिन
खुशी की बात यह है कि पुराने ज़माने में लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती जितनी किसी किताबों में लिखी होती है। यानी खुशी की बात ये भी है कि पुराने ज़माने की कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं अभी दुनिया में जिससे हमें ये मालूम होता है कि जो किताबों में लिखी है वैसा ही वैसा कुछ हुआ हो। जैसे कि ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, इनसे यह मालूम होता है कि ये कितनी भी ज़्यादा पुरानी है और तरह-तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं और जो कि दुनिया का पुराना हाल मालूम कराती हैं। और मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़े, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ा जाए। और मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितने मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा, यानी कि जो छोटा सा रोड़ा कंकड़ जो कि सड़क के किनारे पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ होता है, शायद संसार की पुस्तक का ये छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उसका तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें पढ़ना आना चाहिए बस। कोई कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। अब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? या कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदुरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो और हर एक टुकड़े खुरदुरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारे आंखें देख और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि मैं एक समय जिसमें शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह अभी एक चट्टान का टुकड़ा था, जिसे ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिससे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से वह एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। एक छोटे से दरिये से वह बड़े दरिये में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। यानी कि फिर क्या हुआ कि अगर तुम्हें कोई भी ज़बान सीखनी है, कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, तो उसके लिए तुम्हें उर्दू या हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी सीखनी, तो उसके लिए तुम्हें उसके अक्षर जानने होंगे। इसीलिए पहले की प्रकृति के तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हें प्रकृति के अक्षर जानने होंगे। जो चट्टान है, किताब है, उन्हें आप जो चट्टाने की किताबें हैं उनसे पढ़ सकोगी। शायद तुम कोई थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल रोड़ा देखती हो तो तुम्हें वो कुछ नहीं बताता। वो कुछ बताता है कि वो गोल और चमकीला कैसे बना। जब वो चट्टान का तुम टुकड़ा कोई तोड़ती हो तब वो एक खुरदुरा और नुकीला होता है, लेकिन ये इस जैसा गोल और चमकीला बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर ये रोड़ा इतनी चमकीला, चिकना और गोल हो गया।
चिकना और गोल हो गया। कैसे हो गया? अगर तुम्हारे आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसके मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय में शायद वो भी एक पत्थर का टुकड़ा और उसके भी वो भी नुकीला था और उसको भी खुरदरे थे। और फिर जो क्या हुआ कि उसको वो एक दरिया में गिर गया। फिर एक दरिया से एक पहाड़ी नाले पे, फिर पहाड़ी नाले से एक छोटे से दरिये में, फिर छोटे से दरिया में एक बड़े दरिये में, और वो घिसता रहा और उससे उसके जो कोने थे वो नुकीले से हटकर गोल हो गए और वो खुरदुरा से हटके चमकीला हो गया। और फिर वो तुम उसे पा गए और वो फिर एक किनारे में आया और फिर तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ और दूसरी चीज़ें से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। यानी कि फिर अगर दरिया उस छोटे से कंकड़ को और आगे ले जाता तो घिसते घिसते एक बालू का जर्रा बन जाता और फिर वो भी अपने भाइयों के साथ समुद्र के किनारों पे एक बालू का कण बन जाता और किनारा बन जाता और बहुत सुंदर लगता। और जो छोटे छोटे बच्चे होते उसमें खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। और अगर एक छोटा सा रोड़ा इतनी सारी बातें बताता है तो एक पहाड़ और दूसरी चीज़ें जो कि हमारे चारों तरफ है वो कितनी बातें मालूम करा सकती हैं। तो ये जो हमारी कहानी है ये ख़त्म हो चुकी है। इस कहानी के जो राइटर हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू, अंग्रेजी से अनुवाद प्रेमचंद। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है और इसको इंग्लिश में लिखा था तो इसको इंग्लिश से अनुवाद करा प्रेमचंद जी ने। तो ये हमारी जो कहानी थी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके प्रश्न अभ्यास के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।